लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 24 मई खेल इतिहास की वो तारीख जिसे दुनिया फुटबॉल के सबसे भयावह हादसों में से एक के रूप में याद करती है। ये वो दिन था जब खेल का मैदान जश्न की जगह मातम में बदल गया था। साल 1964 में पेरू की राजधानी लीमा के नेशनल स्टेडियम में हुई एक त्रासदी ने सैकड़ों परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया। फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ और हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इसे आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे भीषण त्रासदियों में गिना जाता है। उस दिन पेरू नेशनल फुटबॉल टीम और अर्जेंटीना नेशनल फुटबॉल टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। ये केवल एक साधारण मैच नहीं था, दांव पर था टोक्यो ओलंपिक में खेलने का सपना। दोनों टीमों के लिए ये करो या मरो का मुकाबला था। पेरू की टीम के लिए ये मैच बेहद अहम था क्योंकि ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए कम से कम ड्रॉ जरूरी था। स्टेडियम में लगभग 50,000 दर्शक मौजूद थे। पूरा स्टेडियम अपने घरेलू टीम के समर्थन में नारों और उत्साह से गूंज रहा था। लेकिन मैच धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। अर्जेंटीना ने शुरुआती बढ़त बना ली थी और पेरू पर दबाव बढ़ता जा रहा था। मैच खत्म होने में सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे, तभी पेरू के खिलाड़ी किलो लोबाटन ने एक शानदार शॉट लगाया। गेंद जाल में जा पहुंची और पूरे स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। दर्शकों को लगा कि पेरू ने बराबरी कर ली है, लेकिन अगले ही पल रेफरी ने गोल को फाउल करार देते हुए अस्वीकार कर दिया। बस यही वो क्षण था जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। गुस्साए दर्शक बेकाबू होने लगे। कुछ लोग मैदान की ओर दौड़ पड़े। रेफरी को घेरने और विरोध जताने की कोशिश होने लगी। पुलिस ने हालात नियंत्रित करने के लिए हस्तक्षेप किया। इसी दौरान एक दर्शक को पुलिस ने पकड़कर बुरी तरह पीटा। ये दृश्य देखते ही भीड़ और उग्र हो गई। हालात तेजी से बिगड़ते चले गए। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दाग दिए, लेकिन बंद स्टेडियम में छोड़ी गई गैस ने अफरा तफरी को और भयावह बना दिया। लोग घबराकर बाहर निकलने के लिए भागने लगे। हजारों लोग एक साथ सकरे निकास द्वारों की ओर दौड़े। कुछ ही मिनटों में स्टेडियम चीख और भगदड़ से भर गया। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। कई लोग पैरों तले कुचले गए। कई दम घुटने से मारे गए और कुछ जगहों पर आग भी लग गई। जो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे, वो भीड़ के दबाव में फंसते चले गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस त्रासदी में 328 लोगों की मौत हुई, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन कई रिपोर्ट्स और इतिहासकार मानते हैं कि असली मृतकों की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती थी। ये हादसा इतना भयावह था कि पूरा पेरू शोक में डूब गया। सरकार ने देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। अस्पताल घायलों से भर गए थे और अपने प्रियजनों को तलाशते फिर रहे थे। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने पिता, तो किसी ने दोस्त। फुटबॉल का वो मैच जो लोगों को खुशी देने वाला था, देश के सबसे बड़े सामूहिक दुख में बदल चुका था। इस त्रासदी ने दुनिया को खेल आयोजनों में सुरक्षा की अहमियत का एहसास कराया। इसके बाद कई देशों ने स्टेडियमों की सुरक्षा व्यवस्था, निकास मार्गों और भीड़ नियंत्रण के नियमों में बड़े बदलाव किए। ये हादसा खेल के इतिहास में एक चेतावनी बन गया कि जब भीड़ नियंत्रण विफल हो जाए तो खेल का उत्साह कुछ ही मिनटों में भयावह त्रासदी में बदल सकता है। लेकिन 24 मई 1964 की ये घटना केवल सुरक्षा में हुई चूक की कहानी नहीं है, ये इंसानी भावनाओं की तीव्रता की भी कहानी है। खेल लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन नहीं होते, वो गर्व, जुनून और पहचान से जुड़े होते हैं। लेकिन जब यही जुनून हिंसा और अराजकता में बदल जाए, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। आज भी लीमा के उस हादसे को याद करते समय फुटबॉल प्रेमियों की आंखें नम हो जाती हैं। इतिहास में कई बड़े मैच हुए, कई महान जीत दर्ज हुई, लेकिन 24 मई 1964 का ये दिन खेल जगत को हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि किसी भी खेल से बढ़कर इंसानी जिंदगी होती है। फुटबॉल लोगों को जोड़ता है, खुशियां देता है, सपने देता है। लेकिन उस दिन लीमा के नेशनल स्टेडियम में फुटबॉल ने दुनिया को एक कड़वी सीख भी दी कि भीड़ का उन्माद और व्यवस्था की छोटी सी चूक कुछ ही पलों में सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। और शायद यही वजह है कि 24 मई को खेल इतिहास के सबसे दुखद दिनों में गिना जाता है। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।